कौन सी मूवी का सीन है? ये तो बहुत बढ़िया मूवी है। ये है लास्ट मूवी थी इसकी। हाँ कौन सी? हाँ बताओ। ऑप्शन दो, मैं बताऊंगा। मैंने मैं हूँ, मैं तो सपोर्ट में लेके आऊँ, बोलना नहीं है, ठीक है मुझे पता है। तुहार दिल में हमार प्यार बा, तुहार हम क्या था, शब्द ही भूल गया मैं तो। क्या क्या करवा रहे हैं। अच्छा, जब आपने ये धामपुर वाला बनाया गाना, धामपुर का छोरा, तो वो धामपुर का छोरा आप ही हो? नहीं, वो हर एक शख्स है अच्छा, जो धामपुर में रहता है। तो जब आप ये बना रहे थे तो आपको बनाते टाइम क्या लग रहा था कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगा, या पता था कि यार ये तो चल जाएगा? बनाते वक्त ना थोड़ा वाइब उसको, मतलब ये आ चुकी थी कि ये चलेगा, इसलिए मैंने इसको गाने को रोका नहीं। गाना बनाने के बाद मुझे वाइब आ चुकी थी कि हाँ ये गाना चलेगा, क्योंकि इस टाइप का कुछ अभी हमारे उसमें है भी नहीं, शहर में किसी ने बनाया भी नहीं है। तो फिर मैंने रिव्यू लेने के लिए 2-4 लोगों को सुनाया जो अच्छे लिसनर हैं, और मैं जब गाना चलाता था तो मैं फेस ऐसे कर लेता था और उनकी फेस को देखता था बस कंटिन्यू, कि मुझे थोड़ा सा भी हल्का सा भी रिएक्शन मिले तो मैं समझ जाऊंगा तुरंत कि क्या बनाया मैंने। हाँ, मैं अगर अपने लोगों को सुनाऊंगा, जाहिर सी बात है वो तारीफ ही करेंगे, वो तारीफ गलत नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई चीज़ गलत नहीं बना सकता भाई, मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी ऊपर वाले का बंदा हूँ, गलती करूंगा। बिल्कुल। तो मैंने कुछ लोगों से रिव्यू लेने के लिए गाना चलाया और फेस थोड़ा हाइड करके उनके फेस को देखा, हल्के से रिएक्शन से ही मुझे अंदाजा हो गया 4-5 लोगों से, हाँ कि ये गाना अब इसको करना चाहिए मुझे। और मैंने शूट में भी बहुत टाइम लिया, उस शूट में बहुत बारीकी से शूट किया हुआ है, और उस गाने में जो भी दिखाया गया है, जो भी बोला गया है, वो हकीकत में रियलिटी है, एक एक लाइन रियलिटी है। उसमें ऐसा नहीं कि बनावटी की किसी को ड्रेस पहना दी। उसमें एक शॉट है, बहुत ही पावरफुल शॉट है उस गाने का। मैंने वो गाना लॉन्च ही नहीं किया जब तक वो शॉट ही नहीं मिला मुझे। कौन सा शॉट? उसमें एक लाइन है, भाईचारा मिले यहाँ गली गली, श्री राम वाहे गुरु यहाँ अली अली। अली अली। तो उसमें विजुअलाइजेशन ये था कि 2 दोस्त अलग अलग कम्युनिटी के एक स्कूटी पे जा रहे हैं। तो ऐसा ज्यादातर अब जो माहौल चल रहा है ऐसा देखने को मिलता नहीं है। तो लेकिन वो धामपुर में मिलता है आपको। मुझे फिर याद आया, मेरा दोस्त है और हम मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सब नॉन मुस्लिम है, और हम में आज तक कोई ऐसा नहीं है, बहुत प्यार से रहते हैं, इतने सपोर्टिव दोस्त हैं मेरे। नॉन मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यकीन मानना इतने बढ़िया दोस्त हैं मेरे कि इतना पुश करते हैं मुझे कि कर कर कर, तू अपने लिए क्यों नहीं करता। फिर मैंने उसको शॉट बताया कि यार ऐसे ऐसे शॉट है, क्या तू बगल में क्या बोलते हैं उसको, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, कि यार ऐसा ऐसे करने के लिए सोच रहा है तू। अने चला तो मैं उसमें दिख तो नहीं सकता था उस वाले उसमें, तो मैंने किसी और को बिठाया अपनी जगह, वो भी भाई है, उसको बिठाया मैंने। और उस दिन फ्राइडे का वक्त था, जुम्मे का दिन था, तो भाई ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और मैंने अपने दोस्त को बुला लिया कॉल करके, भाई आज जल्दी शॉट लेना है तुरंत। और पूरा गाना शूट था, सब एडिट होया रखा था, सिर्फ एक क्लिप की वजह से 1 वीक लेट किया मैंने, सिर्फ इतनी शॉट की वजह से कि स्कूटी पे जा रहा है। मात्र 2 सेकंड का शॉट है वो, 2-3 सेकंड का शॉट है, लेकिन मैंने डाला नहीं गाना, जब तक वो चीज़ रियलिटी नहीं आएगी नहीं डलेगी। उसमें एक और है, काफ़ी सारे लोग अलग अलग धर्म के खड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग खड़े हुए हैं इसमें। अब वो लोग हकीकत में वाकई में ऐसे हैं, आप धामपुर में जाएंगे ना तो वो एक स्कूटी पे घूमते हैं। अच्छा, एक स्कूटी पे घूमते हैं, मतलब वाइब आती है कुछ बढ़िया, जैसा गाने में दिखाया गया वो पूरा रियलिटी है, एकदम रियलिटी है। इसमें कुछ भी फेक नहीं दिखाया कि ये ऐसा है वो ऐसा है कि इसका किरदार बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सब रियलिटी है। लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि कब शूट कर लिया, सुबह सुबह जाते चुपचाप कैमरा लेकर के शूट कर देते थे सुबह सुबह। ऐसे ही हमने इस वाले गाने में किया, लोगों को पता नहीं कि चलने दिया कि क्या हो रहा है, वरना तो लोग भीड़ लगा लेते हैं फिर ये हो जाता है। तो वो रियलिटी दिखाने के लिए चीज़ें बहुत स्मूथली की गई, और अगर शूट नहीं हुआ आज नहीं हुआ तो कल करेंगे, करनी तो परसों, लेकिन वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, वरना तो काम नहीं करेंगे। मतलब पूरा टाइम दिया गया उस चीज को, प्रॉपर टाइम दिया गया है। ऐसा नहीं कि ऑडियो अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ वीडियो शूट करो, अरे हो गया डन डन डन, ठीक है डालो यार चले गए। 99% शूट्स हमारी तरफ ऐसे ही हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, कि जो मिल रहा है कर ले भाई, हो गया डन, डाल दे फिर कहते हैं चला नहीं। सब्र नहीं होता लोगों को ना, सब्र नहीं है आज के टाइम में। मैं म्यूजिक बनाता हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ, आप यकीन मानना मुझे लोग इतना भी टाइम नहीं देते। आप तो शूट करने जाते हैं,
आप लोग शूट करने जो जाते हैं, शूट वाले शूट करके आ गए, आप आके बैठे हो, तुरंत फोन आ जाएगा, ऐसा होता होगा जरूर आपके साथ, तुरंत कॉल आ जाएगा कि भाई टीजर भेज देना। होता, कई बार होता है, अब वो अभी तक बैठा भी नहीं है, अपनी कुर्सी पे बैठा भी नहीं, कई बार भाई टीजर कई भेज बार देना। होता है। और उसका टीजर बनना पड़ा है, उसका खुद का टीजर बना, भाई आंख बंद करके मुझे थोड़ा सोच तो लेने दे। भाई सांस तो लेने दे, बैठने तो दे, पानी तो पीने दे। बहुत बार होता है कि भाई टीजर तैयार हो और गया, ये बात आप बोलोगे भी कि भाई यार थोड़ा सा वक्त तो दो, आप इतना बात कहोगे, वो कहेगा चलो थंबनेल तो भेज ही देना। कई बार होता है ऐसा। हम शेयर करेंगे, इतना शेयर कर लेंगे। तो थोड़ा पेशेंस चाहिए इन चीज़ों को, थोड़ा अगर डीप में जाना है, चीज़ों को अगर गहराई दिखानी है, तो आपको प्रॉपर, लोग क्या कर रहे हैं आजकल, इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर पैशंस तो बिल्कुल नहीं है, वो तो है नहीं, यूथ में बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो जैसे अपना कंटेंट पे कुछ भी कोई लोग काम कर रहा है, तो क्या करते हैं, कंटेंट शूट लिया और शूट करा लिया, ये हो गया डन। हाँ भाई फिर ब्लॉग बनाएंगे कि बहुत मेहनत चल रही है, बहुत मेहनत। अरे असल में मेहनत है ही नहीं, आपने शूट वाला अपनी मेहनत कर रहा है, आपने तो नहीं किया, आपकी मेहनत क्या है, एक्चुअल मेहनत नहीं कर रहे। अगर डीपली, अगर वही लोग डीपली अपने कंटेंट पे काम करें, या थोड़ा सा वक्त दे एडिट वाले को, शूट वाले को, या उस सारी चीज़ों को, तो बैलेंस कर पाएगा, सोचने का वक्त ज़्यादा मिलता है बिल्कुल। कि हाँ ये चीज़ ऐसे 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 ऐसे, तो फिर चीज़ तो चलनी भी है फिर तो। जितना ज्यादा टाइम जिस टाइम चीज को दोगे, देगा, हाँ। वो उतना ही निखर के आएगा, उतना बढ़िया निकल के आएगा। टाइम तो मांगती है चीज़, अगर आपको डेप्थ में, इतना डेप्थ में अगर जाना है तो। अच्छा, जैसे आपने एक गाना डाला, तो उसमें कुछ ऐसा आपको लगा कि यार ये नहीं डालना चाहिए या डालना चाहिए, कुछ ऐसा था? हाँ एक गाना जो पहले, इससे पहले बनाया, बिजनौरी एंथम से पहले, तो धामपुर का छोरा जिसका नाम है, तो उसमें एक लाइन आती है, हालांकि अब बोलने में थोड़ा ऑफेंड हो रहा है चीज़ों को, उस वक्त कर ली मैंने, पता नहीं कैसे हो गया वो सब। क्या लाइन थी? उसमें एक लाइन है, थोड़ा अट्रैक्शन के लिए डाली थी, अबे जाचो दे तू भी लौंडे की कमाल की लाइन है, लेकिन अरे वो हाईलाइट है उस गाने की। बहुत, मतलब ये समझिए कि मैंने उसको डाल दिया जी। गाने में, और मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं डालनी चाहिए, ये गलत है, और गाना शूट हो चुका है, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, और कंटिन्यू कन्फ्यूजन चल रही है। गाना मैं डाल रहा हूँ, और गाना पे ध्यान ये नहीं है कि टाइटल क्या डाल रहा हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ उसी पे है, यार ये गलत कर दिया मैंने। तो और फिर किसी ने, दोस्त ने कहा ये नॉर्मल है यार, तो कभी तो करता नहीं ना, तो ये सब नॉर्मल है। और जब मैं ये गाना शूट कर रहा था, ये वाली लाइन जब आई, तो मैंने एक बंदे से कहा कि ये वाली लाइन तुझे करनी है। तो वो बोला कि ठीक है ठीक है। आज जब हम उसे शूट में लेके गए, तो जैसे ही मैंने ये वाला डायलॉग उसको बोला, तो बोला कि मतलब गुलफाम भैया आप ये वाला डायलॉग मुझे बोलोगे? हाँ यार ये गाना तो आपका धामपुर में चलेगा, लोग मुझे भी जानते हैं। तो वो मेरा नाम यार ये तो यार मेरा नाम यही ना रख दे। मेरा नाम मट्टी में मिल जाएगा यार, गुलफाम भाई मैं नहीं करूँगा। अरे यार ये तो, अरे यार गुलफाम भाई मैं नहीं करूँगा। उस बंदे ने क्विट कर दिया। फिर मैंने किसी और को कॉल किया कि ठीक है, मैंने पहले उसको सिचुएशन बता दी कि भाई कभी तू ये ऐसे मना कर दे। उसने भी मना कर दिया भाई, पहले यहाँ आ जा। भाई उसने भी मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया? मना कर दिया। फिर हमने वो शूट ही रोक दिया। अच्छा, शूट ही रोक दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई बंदा नहीं था जो आ सके, और एकदम से सारी चीज़ें करना ऑन द स्पॉट मैं नहीं मानता कि फिर गड़बड़ी होती है हमेशा। जल्दी का काम। मैंने रोक दिया, वीडियो वाले से रिक्वेस्ट की भाई कल करते हैं शूट, मैं भी ये वाला शूट के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तो मैंने फिर अपने छोटे भाई से बताया कि ये है। तो वो छोटा भाई बोला कि तो आप ज़्यादा सोचते हो, आप ना ज़्यादा सोच रहे, ये तो नॉर्मल है। मैंने कहा तो तू कर ले। वो उसने 2 मिनट का पोज लिया, मतलब ये वाली बात तुम्हें मुझे बोलनी? हाँ। तो इसकी जगह कोई और शब्द नहीं आ सकता क्या? कि भाई पंगा तो यही है। मैंने कहा बस यही तो हो रहा है। फिर उसको भाई मैंने हेलमेट पहनाया, क्योंकि वो राइडिंग करता है। हाँ, वो हेलमेट पहना हुआ बंदा। हाँ वो राइडिंग करता है कि हाँ मुझे पहचानेंगे भी नहीं लोग, और उसका जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है, तो उसको हेलमेट पहनाया। पता नहीं चलेगा कि हेलमेट के अंदर चेहरा, लेकिन अब पता चल गया भाई। अब हेलमेट के अंदर किसका चेहरा है पता चल गया। मैं उसको ले गया वहां पे शूट पर, उसको मैंने बताया नहीं कि ये वाला शॉट करना है, कि नहीं ये नहीं, कोई और सा दो शॉट, कोई अच्छा सा शॉट दो मुझे। मैंने कहा हेलमेट पहन ले भाई, अब तुझे यही मिलेगा। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, आप कोई आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब वो ये वाला शॉट चला,
लोगों क्या है कि भाई मैंने बताया कि अब पहले तो कोई तैयार नहीं हो रहा था, अब तो भर भर के है भाई, अगले गाले में बुला लेना यार, तुम यार मुझे चाहे बुला इससे बड़ी वाली दे देना। हाँ इससे बड़ा दे देना, अब तो कर देंगे सारा कांड। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम में इस चीज़ का ध्यान रखा, मैंने कहा यार ये नहीं डाला। हाँ ये नहीं डालना, असल में है भी नहीं, सही भी नहीं है। ठीक है वो मजाखोरी के लिए हमने असल में गाना चल रहा है, सारी चीज़ें हम प्यार मोहब्बत वाली बातें बता रहे हैं, लेकिन लोग आजकल ना सही चीज़ें सुनना पसंद नहीं करते। वो एकदम से कि भाईचारा और ये वो सब चीज़ें बता रहे हैं, एकदम से सडनली उसमें डाल दिया ये वाली लाइन तो वहाँ पे लोग कनेक्ट हो गए, अरे ये यहाँ से एकदम हम कहाँ पहुँच गए। तो ये हमने थोड़ा ट्विस्ट पैदा करने के लिए हमने ये किया। उस मजा भी उसी में आया होगा लोगों को ज्यादा क्या ये तो कमाल कर दिया भाई गुलफाम भाई ने, ये क्या बोल दिया। तो बिजनौरी वाला पार्ट वहीं से ही चला, फिर हमने वो वहाँ से लिया कि फिर वो जहाँ तक वो गाली वो कंप्लीट हो गई, तो उससे आगे तक वो कुछ बन नहीं पा रहा था, तो मेरे ऊपर बात आ रही थी गाली वाली। तो फिर मैंने कहा कि बिजनौरी कहते हैं, मतलब बिजनौरी में कहते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। अच्छा एक बार बोल के दिखा, ये आप मुझे गाना सुना दो थोड़ा पूरा, ये बिजनौरी कहते तक ये जो है अंतरा। धामपुर का छोरा, हाँ धामपुर का छोरा। इतना याद तो नहीं है वो नहीं तो, जो भी हाँ, आपको फिलहाल। थोड़ा बहुत याद है। धामपुर का छोरा हूं मैं, करूं मन मानी, मेरे खून में रवानी, मेरी बातें हैं रूहानी, सुनकर जाना मेरे शहर की कहानी, गुलफाम की जुबानी, धामपुर की कहानी। म्यूजिक आता है फिर उसमें, भाईचारा मिले यहाँ गली गली, श्री राम वाहे गुरु यहाँ अली अली, हर धर्म का यहाँ सम्मान है, ये देख के सब हैरान है, ये धर्म की नगरी है, प्रेम की गगरी है, ये सुनकर कुछ लोगों की जल रही है, सबके अंदर भाईचारा धर्म यहाँ ना आड़े यार, सीखो कुछ धामपुर वालों से, फ्री में तुमको ज्ञान देता, एमिनी का ना बनाया, ये सब अपनी आंखों से देखा। ऐसा कुछ लाइन थी यहाँ पे, मैंने चेंज कर दी अभी फिलहाल, ये कुछ अपनी आंखों से देखा। तो यहाँ पे वाइब चल रही है कि हाँ ये सारी चीजें, एकदम से वो लड़का लड़की को देख रहा है क्या, तो तब ये वाली लाइन आती है ये बोलो 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 ये करके बताओ ना, आपके मुंह से जो सुनने का आनंद है वो अलग ही है। तब ये लाइन आती है, अबे तू कितना बोले, अबे ऑडियंस भी पकड़ी कितना होगी या बोले, हाँ, कितना अबे तू बोले। कितना बोले, कितना तेरे बोलने के चक्कर में निकल गई प्रिया। फिर मैं बोलता हूँ, अबे जा चौथ दे, तू भी लौंडे के चक्कर में पागल ही हो रहा बिजनौरी कह दे बिजनौरी कहते हैं। कमाल। ये वाले पार्ट मैंने इसमें डाला, लोगों को बहुत पसंद आया। वो सडनली एकदम से टर्न आया ना कि अभी वो बोर हो रहा है, वो बंदा जो गाड़ी पे सुन रहा है ना बात, वो अबे क्या तो यहाँ से ये वाला चीज। अच्छा ये सारा आइडिया भी आपका ही था, डायरेक्शन का, वीडियो कैसे शूट होनी है, क्या कब कहाँ कैसे, सब आपका। हाँ। लिखना भी आपका, कंपोजिशन आपकी, गाना तो आप बनाते ही हो और ये डायरेक्शन भी सब आपका। हाँ असल में मैं जब लिखता हूँ तो विजुलाइज करता हूँ, असल में सभी करते हैं, जो भी राइटर होता है पहले विजुलाइजेशन लेता है या थॉट प्रोसेस पहले बनाता है कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो लिखा, उसको फिर सिस्टम पे लाए, धुन निकाली, अच्छी नहीं लगी दोबारा कुछ बनाया, फिर कुछ करा, फिर कुछ बनाया, फिर म्यूज़िक बनाया, और दिमाग में लिखते वक्त तो सारे वीडियो एंगल चल रहे हैं वो सारे ये वो, और एंगल का काम कैमरा मैन अपना खुद कर लेगा, मैं आपको डायरेक्शन बता दूंगा कि ये चीज़ें ऐसे हैं आपको लेनी है। और भाई बाकी काम मैंने बहुत काम किया हुआ है 4-5 साल में, तो इतना मन चुका हूँ कि अगर शायद कैमरा मैन बस मेरे साथ रहे और बस मैं रहूँ, मतलब का पूरा गाना हम बड़े से बड़ा निपटा सकते हैं। अच्छा 4-5 साल से आप काम कर रहे हैं, तो जब आपके पास कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई गाना लिख के लाया और कंपोजिशन भी अपनी करके लाया बंदा और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको फिर भी वो करना पड़ रहा है, लेकिन आप उसके सामने कर रहे हो, अरे वाह भाई क्या बनाया तूने, क्या बनाया, ऐसा कभी हुआ है? कैमरे पे बोल नहीं सकते, नहीं नहीं मतलब बोल दो, गड़बड़ हो कोई जाए। बात नहीं, तो बहुत लोग आते हैं आपके पास। बहुत आते हैं पूरा दिन, आप यकीन मानना अभी भी मैं खोलूंगा मोबाइल तो किसी ने ऑडियो भेज रखी होगी, तेरा दिल भी कितना, भैया ये गाना बनाना है, तो गाना इतना गंदा गा रहा है कि कह भी नहीं सकते। और इसमें फिर देखो जैसे कोई राइटर लिख रहा है, उसने कितना वक्त लगाया वो जानता है, बहुत हार्ड होता है लिखना, जी जी। उसने पता नहीं कितना टाइम लगाया है, और वो मुझे सुनाएगा आगे सडनली और मैं उसको कह दूंगा बेकार है, तो वो ये चीज़ गलत लगती है। तो इसलिए शायद मैं इसलिए भी नहीं कह पाता, तो मैं उसको थोड़ा अलग वे में समझा देता हूँ कि हाँ सब सही है, अगर हम इसको ऐसा कर लेंगे तो और ज़्यादा बेटर आएगा। और मैंने कई बार ये कुछ आर्टिस्टों के साथ ऐसे करके किया है, तो जब फाइनल आउटपुट आया कि आपने चेंज कराया था वही सही था मेरे साथ कई बार हुआ है कि बंदा कोई कंपोजिशन लेके आया
और वो नीचे गा रहा है बहुत ज़्यादा। सपोज ये गाना है, तू जाने ना, ये चल रहा है गाना, मैं गाऊँ भाई इसे थोड़ा सा ऊपर ले लो। अच्छा ऊपर, हाँ उसने ऊपर गा दिया, तो जाने ना, गाना रिकॉर्ड हो गया, सब कुछ हो गया, और उसने ही गंदा गाया है गाना क्योंकि सुर नहीं थे उसके पास, तो वो फिर ब्लेम कर रहा है पहले से ही कर रहा था मैं, इन्होंने खराब करा मैंने दिया। खराब करा दिया। बहुत होता है भाई, बहुत होता है, पूरा दिन यही रहता है कशमकश। चलिए, तो आपने ये म्यूजिक सीखा कहाँ से? म्यूज़िक असल में ये बहुत बहुत अलग लाइन है, मतलब जो, मतलब ये बहुत अजीब ही किस्सा है, बहुत क्या बताऊँ मैं आपको म्यूज़िक का। असल में ये बचपन से कह लो, या म्यूजिकल थोड़ा सा अंदर कीड़ा है हमारे में, गाने का शौक शुरू से ही रहा है, बहुत ज़्यादा बचपन से? बचपन से ही रहा है। बाथरूम में गाया करते थे आप? नहीं, गाते मैं कभी बाथरूम में नहीं गया, अच्छा, मैं कभी बाथरूम मैं, हाँ सिंगर मैं नहीं हो बाथरूम आप। सिंगर, तभी आप सिंगर बस, बन गए हो। हाँ हमने बाथरूम में खूब गाने गाए हैं। बाथरूम में मैंने कभी नहीं गाया, मैं अपने लिए गाता था, खुद ही गाता था और सुनते थे ऐसे, जैसे शौक होता है थोड़ा थोड़ा गा लिया। और मेरी जो एजुकेशन है वो अकाउंट से है, एमकॉम किया हुआ है मैंने, और मुझे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब हाई स्कूल से, संध्या 9 की बात बता रहा हूँ, संध्या 9 में मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका था और मुझसे कंप्यूटर बखूब इतना बढ़िया आता था कि आसपास के मोहल्लों में भी लोग मुझे बुला के लेके आते थे कि सिस्टम में ये हो गया है। कंप्यूटर होते नहीं थे उस वक्त, एलसीडी आई नहीं थी तब तक, तो वो वैसे वाले मॉनिटर नहीं होते वाइट वाले, वो वाला होता था। अच्छा। तो विंडो चढ़ाना बहुत बड़ा कलाकार माना जाता था कि विंडो चढ़ाता है बंदा। तो सीडी में आती थी? सीडी विंडो में पहले? आती थी उस वक्त, तो विंडो नहीं चढ़ा पाता था कोई उस वक्त हम चढ़ाते थे। मैं सिस्टम भी खोल लेता था उस वक्त, सारी चीज़ें, बहुत सॉफ्टवेयर में अच्छा मेरा हाथ था, बहुत तो बढ़िया। रिश्तेदार और पड़ोसी कहते होंगे यार इंजीनियर है, इंजीनियर। इंजीनियर है ना, इंजीनियर, पूरा इंजीनियर मानते थे। अब वहाँ से इंटरेस्ट लेवल मेरा थोड़ा जगा कि मुझे कंप्यूटर लाइन में ही आगे जाना है, क्योंकि मेरा नेचर, आप यकीन मानिए, इतना शाई रहा है, बहुत ही रहा है कि अभी भी है। मैं भी किसी नए बंदे के सामने जाता हूँ, मेरा मुंह नहीं खुल पाता। ये तो मैं अभी आने से पहले तो आपके साथ थोड़ा सा बैठ लिया तो आपके नेचर का पता चल गया थोड़ा सा, तो वाइब थोड़ी मैच हुई, तो उस चक्कर में मैं बोल पे पा रहा हूँ। यकीन मानना, मैं बहुत ज़्यादा इतना शाई, मुझे इतनी शर्म आती है कहीं भी जाता हूँ, मैं कहीं नहीं जा पाता कसम से, इसलिए मुझे घर में बैठना पसंद है, बस स्टूडियो में बैठे काम करो। अब वहाँ से हम बात से भटक गए थोड़ा, वापस आते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट लेवल कंप्यूटर से वहाँ से जगा। मैंने सोचा कि इसी लाइन में मुझे आगे मूव ऑन करना है। तो मैंने अपना, ये नहीं पता था कि अब इस लाइन में क्या करना है, बस ये पता था कंप्यूटर लाइन में ही जाना है आगे। तो मैंने उस वक्त, जब तक मेरी एजुकेशन हुई, हमारे हालांकि घर के बिजनेस है, मैंने कभी अपने बिजनेस में कभी नहीं बैठा, नौकरी ही की है, हमेशा लोगों की नौकरी की है। और जॉब करते करते वहाँ पे इंटरेस्ट लेवल पूछा गया कि सब क्या करते हैं, तो मेरे मुँह सब अपना अपना बता रहे हैं वहाँ पे इंटरेस्ट के, हम ये फूडी हैं और ये क्रिकेट वाले हैं, ये वो। मैंने धोखे से सिंगिंग बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया। और शायद तो मैं बहुत ज़्यादा था, मैं बैठा था पीछे, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी उस वक्त। एक कंपनी है नोएडा सेक्टर 135 में, एक्सेंचर, बहुत नामी कंपनी है, उसमें मैं जॉब करता था। तो उसमें इंटरव्यू ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, तो मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ ये मैं सिंगिंग करता हूँ, और बाहर आओ गाना सुनाओ, अभी गाना सुनाओ। गाना सुनाओ। और उन्होंने सामने खड़ा कर दिया, मेरी आवाज़ ना निकले। अरे आज तो तुम्हें गाना पड़ेगा, आपने बोला क्यों, आप झूठ बोल रहे, इसका मतलब। सब लोग मजे खोरी के लिए बैठे थे, तो लोग हंस भी रहे थे। तो फिर मैंने हिम्मत की, गाना गाया मैंने सबसे पहले, तू मेरी जिंदगी है। बस भाई तालियां शुरू हो गई और मेरी जर्नी भी एक तरह से ये समझो स्टार्ट हो गई। फिर वहाँ से एक दिन मैंने 2-2.5 साल बाद डिसीजन लिया कि मुझे जो है क्विट करना चाहिए, मुझे म्यूज़िक लाइन में जाना है। वहाँ से मैंने डिसीज़न लिया और मैंने फाइनली बहुत ज़्यादा सोच समझ के रिज़ाइन डाल दिया। रात को 2 बजे उठ करके टाइप करके पूरा ईमेल और डाल दिया। फिर मुझे लगा यार, जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा था, मुझे असल में जॉब भी वही चाहिए थी। अच्छा। कि गाड़ी आए मुझे लेने, ऐसा ख्वाब होते हैं ना लोगों के कि वाइट कॉलर जॉब चाहिए। आप नीचे से ड्राइवर को कह रहे हो, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करो, वेट करो ड्राइवर भाई, नीचे खड़ा ड्राइवर है, तुम डायरेक्ट गाड़ी लगाओ, मैं आ रहा हाँ हूँ भाई। मैं आ रहा हूँ। ऐसी वाली जॉब चाहिए थी, और वो टच वुड मुझे मिली भी।
ऐसा नहीं चाह रहा था कि मुझे वो करनी नहीं थी, मुझे वो चाहिए थी और मैंने की वो जॉब। लेकिन वो मैं शायद ऐसा था नहीं, उस चीज़ के लिए नहीं बना था मैं, या जो भी कह लो, वो उस चीज़ से मुझे मन बहकने लगा। मैंने वो रिज़ाइन जब डाला, मुझे लगा ये गलत कर दिया मैंने। मुझे 6-7 दिन बाद फिर रियलाइज़ होने लगा, नहीं यार ये बहुत गलत कर रहा हूँ। ऊपर से मेरे घर वालों ने शादी के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। अच्छा। मेरे ऊपर और प्रेशर आने लगा। मैंने कहा नहीं यार, अभी कहाँ, अभी शादी वादी नहीं करना चाहता यार, ये इतनी जल्दी नहीं, ये सब चीज़ें अभी तो मुझे, मतलब मैं सोच रहा हूँ कुछ शिफ्ट, कहीं और शिफ्ट होने की। और जिस चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो और जिस चीज़ के लिए आप जॉब चाह रहे हो, वो चीज़ करने के बाद एक नई लाइन में जाना, मतलब ऐसा था कि आंसू निकालने लायक। और मैं पता भी वहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं अपने वहाँ रास्ते बंद कर रहा हूँ खुद ही, कि ताकि मैं वापस ही ना आ पाऊँ। ऐसे रास्ते बंद कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझे म्यूज़िक ही मिले, सिर्फ मैं म्यूज़िक की लाइन में जाऊँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ना बचे। मैंने ऐसे रास्ते बंद करे अपने वहाँ पे, और मैंने क्विट कर दिया। और धामपुर आने से पहले मैंने नेट पे सर्च किया कोई म्यूज़िक वाला बंदा है क्या। मुझे सर का इंस्टीट्यूट मिला, एक्सप्लोर म्यूज़िक, वहाँ पे मैंने गिटार सीखी और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई धीरे धीरे। और फिर मैं फाइनेंशियली वीक हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि गिटार आपने सीख ली, अब आप कुछ भी थोड़ा ना कर सकते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी नहीं। गिटार सीख ली, और इससे पहले मैं दिल्ली में प्ले करता था गिटार। होज खास में चले गए, वहाँ आर्टिस्ट मिल जाते थे संडे के दिन, कभी कभी चलाता था कभी कभी। तो वहाँ पुष्पिंदर सर है, उन्होंने मेरी वोकल सुनी, आवाज़ सुनी, तो उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट 3-4 महीने वोकल क्लासेस दी मुझे। अच्छा। पुष्पिंदर सर ने। तो मैं फिर म्यूजिकली, क्योंकि मेरे पास काम तो था नहीं, फिर इधर उधर जॉब ढूंढी मैंने, 1-2 जगह जॉब भी की। पुष्पिंदर सर ने भी हेल्प की कि तू यहाँ पे जॉब कर ले और इसको अपना थोड़ा सा, इतना हम लोग समझ जाएंगे। फिर मैंने एक गाना मैंने गाया वहाँ पे सर के यहाँ पे। सर के पास थोड़ा सा स्टूडियो का सामान था। अच्छा। स्टूडियो का सामान सर मतलब के उस पास, टाइम पूरा सेटअप नहीं था उनके पास। हाँ पूरा सेटअप नहीं था। एक लैपटॉप था, मिक्सर था, मतलब थोड़ा सामान था। सर का वहाँ थोड़ा सेटअप रखा हुआ था। उसके बाद सर ने मुझे रिकॉर्ड किया, मेरा पहला गाना रिकॉर्ड किया वहाँ पे। उस गाने का नाम था, एक कवर सॉन्ग किया था मैंने, आतिफ असलम का था वो गाना था, अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का। भाई साहब वो गाना बहुत बढ़िया रिकॉर्ड हो गया। सर ने कहा कि इनॉग्रेशन होनी चाहिए, स्टूडियो खुलना चाहिए, और वो स्टूडियो खुला। फिर एक्सप्लोर रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना वहाँ से हुई, उस गाने से हुई, मेरे उस गाने से हुई। मैंने वो संभालना शुरू किया। तो फिलहाल फिर आपका ये सफर चलता रहा, आपने सर से बहुत कुछ सीखा और फिर आपने अपना स्टूडियो खोला, तब जाके आज हमें कहीं एक नया बिजनौरी एंथम सुनने के लिए मिला है। और गुलफाम जी आज हमारे सामने हैं, और अगर उस दिन उन्होंने वो जॉब ना छोड़ी होती और तो आज आप हमारे सामने इस तरह से ना बैठे होते, हम पॉडकास्ट ना कर रहे होते, शायद आप कहीं नौकरी कर रहे होते। हाँ अच्छा, तो कुल मिला के पुष्पिंदर सर आपके गुरु हैं इस लाइन के? बिल्कुल, शुरुआती, हाँ म्यूजिक शुरुआती दौर में जब मैंने गिटार सीखा, वोकल कोड सब सर ने सिखाया मुझे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, फिलहाल हमारे सवालों का सिलसिला तो ख़त्म होता है। आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं? आपकी ऑडियंस है बेसिकली, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बिजनौरियों से कहना चाहते हैं? पहले तो आप कुछ बिजनौरी के लिए कुछ सुना दीजिए एक। बिजनौरी के लिए अब सुनाएंगे अगले तीसरे वाले गाने में। अच्छा, तीसरे वाले गाने में नहीं, अगर छोटा मोटा कुछ सुना दें बिजनौरी के लिए। अच्छा छोड़िए, बाकी सब आप यही कह दिए, बिजनौरी कह दें, ये कह दीजिए। जूम करके कैमरा आएगा तब बोलूंगा मैं, जूम करके ही आएगा। बिजनौरी कह दें। तो चलिए, फिलहाल हमारा अभी एक गेम का सेगमेंट और है, तो वो गेम खेलेंगे हम। आप कॉफी खत्म करिए। बिल्कुल, तुरंत अभी निपटाते हैं इसको। ठीक है। तो जी हम आ गए अपने गेम के सेगमेंट पे। तो जी हमारा गेम बड़ा सिंपल है। आपने अगर हमारा शो देखा होगा तो जो हम खेलते थे वो नहीं है, आज थोड़ा अलग कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मेरे पास कुछ फिल्मों के इमोजीज हैं, उसको आपने गैस करना है कि वो किस फिल्म की है, उसका नाम आपको बताना है उस इमोजी को देख के। टाइमिंग रहेगा इसमें 30 सेकंड का। आप चाहो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, सारा हो जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है। और अगर आप चाहे तो किसी को बुला सकते हैं आपकी मदद के लिए। बिल्कुल,
अभी फिलहाल खुद से ट्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अच्छा ठीक है, हालांकि कर नहीं पाऊंगा, मैं पहले बुला लेता हूँ। चलिए बुला लेते हैं। तो इनके साथ ही आए हैं, इनके हमारे भाई हैं, तो सिराज जी को हम बुला लेते हैं। आइए सिराज जी, कैसे हैं आप? तो इनके साथ आपको इनकी मदद करनी है। बिल्कुल। ये बोल रहे थे कि अकेले हमसे हो नहीं पाएगा, तो मैं आपको मूवी का एक इमोजीज दिखाऊंगा, आपको गैस करके उसमें बताना है कि वो कौन सी मूवी है, ठीक है? टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बता देना, ठीक है? चलिए जी, पहली मूवी है ये, इसको गैस करना है। ये इधर से पढ़ना है या इधर से पढ़ना है? ये इधर से पढ़ना है, ये कौन से देश का झंडा है वाला? ये आपने देखना है। आपका टाइम स्टार्ट कुछ आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मूवी का नाम है ये, है ना? जी, तो इधर से पढ़ूंगी, इधर से? इधर से पढ़िए। चांद। जी, चांद जी, बोलते रहिए कुछ ना कुछ। हाँ, चांद आंखों से देख रहा है, मुझे देख रहा है। जी चांद जी, मेरा। सिराज भाई आपको भी हेल्प करने के लिए बुलाया, खाली देखने के लिए नहीं बुलाया। कुछ तो इन्हें हेल्प करो मेरी। ये कैसी हेल्प है? चलिए, टाइम निकलता जा रहा है भाई साहब, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बहुत easy है। चांदश्री। चांदनी 2। अरे आधा तो मैंने ही बता दिया। चांदनी 2। पूरे बता दो, पूरा बता दो। नहीं 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 नहीं, आपका टाइम निकलने वाला है। आप कर सकते हो, मुझे पता है, कर सकते हो आप, कर ये सकते हो। ये चांद है, ये 2 है, ये कहीं का झंडा है। चांद 2 कहीं का झंडा, यस। चांद 2 कहीं का झंडा। नहीं नहीं, यही मूवी है। चलो भाई, हमें चांद 2 कहीं का झंडा। इनका टाइम देखो खत्म हो चुका, लेकिन इसका नाम बड़ा इजी था, चांदनी चौक टू चाइना। चांदनी चाइना का झंडा, ये चाइना का। ये चौक कहाँ से लग रहा है? एक मिनट रुको, ये चौक कहाँ से? चौक रहा है ना, ये नहीं चौक नहीं रहा है, ये नहीं, ये तो हाँ कर रहा है। चौक रहा है ना। हाँ, ऑडियंस भी कह रही है चौक रहा है। नहीं, ऑडियंस आपके घर की है। आप एक हार गए हो। ये बड़ा इजी सा है, ये दिखा देता हूं पहले मैं इधर। अब आप देखिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बताइए सिराज भाई, पहला वाला क्या है? एक हाँ, टाइगर। या क्या बात है, क्या बात है, इधर आ जाओ, इधर आ क्या बात जाओ। है? हाँ, अब मैं हेल्प करूंगा, चलो अब बताना। बहुत बढ़िया खेल रहा है, बहुत बढ़िया। सिराज भाई ने बहुत बढ़िया करा, क्या बात है। जबरदस्त। आप बताओ। चलिए, अब तीसरा आता है, ये भी बहुत इजी है। हाउसफुल। और कौन सी वाली है? तो ये बस ये हाउसफुल ही है। देखो, ए और बी भी पार्ट आ गया 5 आने के बाद। मैं बैठ जाऊँ? आप बैठ ही जाओ, लग ही रहा है, हिसाब से भैया काम कर रहे हैं। ओके मैं चलिए, बैठ ही जाता हूँ। पहले इधर दिखा देते हैं। ये क्या भागम भागे ये? नहीं, इसका आ रहा है मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा, चल मेरे भाई। नहीं, दो वर्ड है ना, दो आदमी है बस खाली दो। हाँ, ये चल रहे हैं 2 आदमी। गेस करो, थक गया मैं। चलते चलते। क्या बात है भाई, क्या बात है। हमने लगता है हमें गलत आदमी को बुला लिया इनके साथ। गुलफाम भाई मुझसे तो भी एक बार बुला लो। गुलफाम भाई तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर मैं रीजनिंग कर लेता तो मैं कहीं जॉब कर रहा होता, कहीं अच्छी जगह। Okay. रीजनिंग, तभी तो मैं रीजनिंग नहीं कर पाया, तभी तो मेरी जॉब नहीं लगी। ये भाग रहा है आदमी, ये गिलास में कुछ है, आई डोंट नो, और ये ए, और ये फिर भाग रहा है आदमी। ओके, आप इतने कमेंट में बता सकते हैं क्या है ये? मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, भाग मिल्खा भाग। अरे जबरदस्त, मैं बैठ ही जाता हूँ। भाई, आज के हमारे गेस्ट गुलफाम भाई थे, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है ये भैया नहीं, देखो ये इसको भी मैं ही लेके आया हूँ, तो ये मेरी तरफ से बोल रहा है। बोलो हाँ, आपने ठीक है, support के लिए बुलाया ना? बताओ। ये सपोर्ट के लिए बुलाया भाई, support पूरी फिर मेरी सपोर्ट में तो है। सपोर्ट। अब क्या आप नहीं बताएंगे? बहुत नहीं, easy है। सपोर्ट में है। नहीं, सपोर्ट ठीक है, मुझे पता है ना, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं इसलिए लेके आता एक बंदा लेकिन साथ में। इस बार आपको ही बताना पड़ेगा, ठीक है? ये देखना बहुत इजी है, ये तो आप ही बताएंगे। नमस्ते लंदन है तो। ओहो, मैं अभी भी सीखा हूँ 4-5 साल, अभी 4-5 अभी किए ना इसने, मैंने अभी भी सीखा है। ओके, ये भी बहुत इजी, ये भी आप ही बताओगे, ये बाद में बताएंगे। अच्छा, सिर्फ 20 सेकंड। 1 2 3 4 2 तारे, 2 6 7 8 9 10 नहीं, कुछ समझ में नहीं आ 11 रहा। 12 13 14 15 बता दो। ये तो ऊपर से निकल रहा है। ये नहीं, ये मुझे इसका तो ऐसे भी नहीं sign बताया पता जा नहीं चल रहा ना, sign बताओ भाई, ऑडियंस बताएगी, ऑडियंस यो हनी ऑडियंस बताएगी क्या है हनी सिंह नहीं। ये स्टार है, और ये क्या है? इसको क्या बोल देते हैं? तेरा भाई रॉक स्टार है, ये रॉक स्टार फिल्म है। ओफो, ये तो रॉक गलत है, ये गलत है। रॉक होता है पत्थर, पत्थर के साथ स्टार रखते तब मैं बताता। यस। तो ये गूगल को गलत बोलो आप। ये गूगल ने किया है।
मैं तो चलिए, हनी सिंह से बता रहा था ना अभी इसको। मैं आपको एक दो फिल्म का सीन दिखाऊंगा, आपने बताना है कि वो कौन सी फिल्म का है। अच्छा, ठीक है, ये आपको ये बताना मूवी के नाम मेरे याद नहीं रहते। गाना ये है, ये कौन सी मूवी का सीन है? ये तो बहुत बढ़िया मूवी है। ये है क्या बोलते हैं लास्ट इसको? मूवी थी इसकी। हाँ हाँ, कौन सी? बताऊं? हाँ बताओ। ऑप्शन दो, मैं बताऊंगा, रुक जाओ। मैंने देखी। मैं हूं, मैं तो सपोर्ट में लेके आऊं, बोलना नहीं है, मुझे पता है। जी बताइए। जिसमें खैरियत पूछो, हाँ, उस नाम- मूवी का गाना है। बाकी आप हिसाब से लगा लो। नहीं, मैं नहीं, सही गाने, फिल्म का नाम बताना है। सही उसका बता दिया, ये बताएगा छिचोरे। समझ गए नहीं, इससे इशारा ही काफी है। देखो मैंने गाना बता दिया, गाना आप लोग, आप Okay. दोनों में से कोई नहीं बता पाता, मैंने बता दिया ये गाना। है। यो हनी सिंह, ये तो वो है नहीं नहीं, तेरे नाम। तेरे नाम। ओके, नेक्स्ट। ये तो ये भी बता देगा, कोई भी बता नहीं नहीं नहीं, बता अरे दिया ना। बताओ ना। कोई भी बता देगा, ये भी बता देगा, बता दे भाई। आप बताओ। नहीं नहीं, आप ये बताएंगे। अरे वो है ये जिसमें वो गाना है, बहुत सारे मोरनी वाले, और वो- पारिवारिक फैमिली है ये, हाँ, वो मूवी है हाँ, ये। मूवी का नाम बताइए। अरे बहुत सारे, ये ये बता म्यूजिक बता। डायरेक्टर है, गानों का डायरेक्टर नहीं है। नहीं नहीं, इसलिए चलो मैंने अच्छा, आप गाने का नाम बताओ। इसमें ये गाना बड़ा प्यारा गाना है, जिसमें मीम बनते हैं सारे, बनते हैं। आप बता हर गाने का मीम उसी पे बना हुआ ये है। गाने का नाम बता दो चलो आप। बहुत सारे गाने हैं यार ऐसे तो उसके। भाई मैं ये एक ही गाना है, ये यहाँ पे एक ही गाना है। ओ दीदी तेरा देवर वाला है, नहीं नहीं नहीं, ऑडियंस बताएगी, ऑडियंस बताएगी। मूवी है वही पारिवारिक की movie। सालियों हरे दुपट्टे वाली। जूते दे हाँ वही दो। वही कह रहा था मैं फिल्म यार, का नाम वही- बताना है, वही फिल्म वही। का नाम। हम जिस पे आपके बहुत लिए ज्यादा कौन? मीम बनते हैं, हम आपके लिए कौन? मुझे लगता है भाई बहुत ज्यादा फिल्में वगैरह देखते हैं। बहुत ज्यादा, इसका पूरा दिन ये करता है। ओके, बहुत इजी है ये भी। ओफो, ये तो क्या? ये तो ये भी बता देगा। ये तो बता ही देंगे भाई, आपने बताना है। ये जो पहले, इससे पहले मैं मूवी की बात कर रहा था ना, पारिवारिक वाली मूवी, ये वो है, ये वो असल है। में। ये है वो मूवी का नाम पारिवारिक मूवी का नहीं मूवी का पता नाम मुझे। बताओ। हम साथ साथ समथिंग ऐसा कुछ है। हाँ, वही यही है? ओह अच्छा, ओके, लास्ट वन। मेरे धोखे से निकल लास्ट गई। वन। ये कोई भी बता देगा, छोटा बच्चा ही बता देगा हमारा वीडियो देखने वाला। आपको बताना, लेकिन मेरी फेवरेट मूवी है। नहीं, ये बताएंगे। 3 Idiot। ऐसे करके साइन। ओके चलिए जी, नहीं मैंने ऐसे कहा है। हमारे गेम बस इतने ही थे। तो कैसा लगा आपको हमारा गेम? अगर ये नहीं होता सपोर्ट में, तो आज मेरी इज्जत मतलब दाव पे लग चुकी थी। थैंक यू सपोर्ट। पहली बार मुझे लग रहा है कि सपोर्ट। थैंक यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू बहुत। ओके, बहुत बढ़िया खेला भाई आपने। Thank you so much। आपने भी बहुत बढ़िया खेला। क्या बताया आपने? मैंने पता ही भाई नहीं क्या साहब, कहाँ जा बताया। रहे हो आप? बस इतना ही करने आए थे क्या? एक बार बता दीजिए आपको हमारा शो कैसा लगा, क्या क्या कमियां नजर आई आपको उसमें? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मज़ा आया, बहुत एंटरटेनिंग था, और दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। बहुत मज़ा आया, मतलब ऐसा फील नहीं हुआ मुझे कि बहुत बोरियत सी हो रही है। बहुत अच्छा एंटरटेन, और जहाँ जहाँ पे ऐसा लगा कि बोरियत आ रही है, वहाँ एकदम स्विच हुआ चीज़ एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका, आपको मुझे बुलाने के लिए। चलिए जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह करते रहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि एक बिहारी एंथम मैं आपके मुंह से सुनूं बहुत जल्दी। बिहारी एंथम सुनने की बहुत मेरी इच्छा आपके है। रिलेटिव नहीं क्या कोई? नहीं, अच्छा। मुझे बिहार की भाषा बहुत अच्छी लगती है। ओह, बुड़बक अच्छा, अच्छा नहीं लगेगा ना अब। बिहार की गाने में भाषा बुड़बक- बहुत अच्छी लगती है। मुझे लग रहा है कि अगर आप बिहारी एंथम निकाल देंगे तो मजा आ जाएगा। करते हैं फिर। कोशिश करिए एक तो बार। हार दिल में हमार। हाँ, तो एक अगर आप छोटा सा यहाँ बता दें कि आप कैसे बिहार बिहारी? में गाएंगे, तो शब्द दीजिए, अभी बनाता हूँ कुछ। शब्द दीजिए। शब्द दीजिए यार, अभी शब्द तो मुझे भी नहीं आता। शब्द ऑडियंस से ले लेते हैं। हाँ, ऑडियंस शब्द ऑडियंस दीजिए। बताए, शब्द अभी बनाता हूँ। बिहारी के कुछ शब्द दीजिए हमको। तुहार दिलमा। एक एक शब्द दे दीजिए, तीनों, उस पे गाना बना देंगे। एक तो मैं दे रहा हूं, हमार झोली, हमार झोलिया, हमारे झोली तो होते नहीं, उनके में चोली होती है। अच्छा, चोली होती है। चलो, चोली का मीन्स कुछ और है, झोली का मतलब कुछ और है। झोली का झोली मतलब वो होता है ये नहीं। दूसरा फैलाने शब्द वाला मिल गया, दूसरा शब्द भाभी। भाऊजी, 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 भोजपुरी भाऊजी। हो गया। भाऊजी। हाँ, भाऊजी। हमार चोलिया भाऊजी। ये तो गलत हो गया यार। गलत शब्द दे रही है गलत। ऑडियंस हमारी। अश्लील है। अश्लील है ये लोग। तो हमार झोलिया, झोलिया ही रखते हैं। अच्छा। हमार झोलिया भाभी, रहुआ, तो बस बहुत हो गया। हमार झोलिया तहुआ रहुआ बिहार। ये बिहार में कुछ कहीं से कुछ भोजपुरी नहीं मिक्स हो हो गई तो बिहारी में। तो तुहार दिलमा हमार, ऐसा कुछ करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तुम्हार दिलमा हमार प्यार बा, प्यार बा। प्यार बा। प्यार बा, हाँ। तो मीटर इनका तेज होता है बहुत जी ज्यादा जी ना। जी, बिल्कुल। ठीक है।
ओके रेडी? सलमान खान का स्त्री का है। तुहार दिल में हमार प्यार बा, तुहार हम क्या था शब्द ही भूल गया मैं तो। तुहार दिल में हमार प्यार बा, अरे चोली के लेके न दे दरवा, अरे तोरे दनन। तो बहुत पसंद है एंथम तो हो सकता है। वाइब तो रहती है इनमें। तो चलिए फिलहाल बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अब हम इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। फिर मिलेंगे एक और नए उभरते हुए सितारे, या जैसा मैं कहता हूँ कि उभरा हुआ सितारा, क्या पता मिल जाए कोई। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम। बिजनौर हमें दुनिया का है, बिजनौर बिजनौरी 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 बिजनौर बिजनौरी।